भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से किस तरीके से आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे आप अपने हाइपरटेंशन को दूर कर सकते हैं और कैसे आप अपने हृदय को और मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस में सामने आया है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इससे वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं और उन वाइब्रेशन की मदद से जो हमारा नेसल पैसेज है इसकी म्यूकोसा से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड काम क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और उनको वाइड करता है, खोलता है, चौड़ा करता है। तो जिससे जब वो रिलैक्स होती हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, हमारा जो प्रेशर होता है वो रिलीज़ होता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आपकी दूर होती है। इसी के साथ साथ जो नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में अच्छी बनी रहती है तो ये क्लोटिंग के चांसेस को, ब्लड क्लोटिंग के चांसेस को भी कम करता है। इसी के साथ साथ आपकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेजेस को भी कम करता है। तो इस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं में काफ़ी मददगार है। अगर इसकी कमी होती है तो हमें हृदय से जुड़ी समस्याओं के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आज हम जानते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करने से जब आप नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तो इससे दिल की समस्याएं तो दूर होती ही हैं, साथ साथ में आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो भी बढ़ती है और आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपको फिज़िकल, शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस होती है, मसल्स आपकी वीक हैं, तो भी आपको भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभ पहुंचाता है। इसी के साथ साथ ये हमारे मस्तिष्क को भी काम और रिलैक्स करता है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने से जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हर एक अंग में ब्लड फ्लो के साथ ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है। तो यानी कि हर एक अंग तक ऑक्सीजन प्रॉपर भरपूर मात्रा में पहुंचती है, चाहे वो मस्तिष्क की बात हो, चाहे वो किसी भी अंग की बात हो। जब किसी अंग में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहाँ वो अंग बेहतर तरीके से काम कर पाता है। तो जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन फ्लो अच्छा होता है तो इससे ब्रेन सेल्स एक्टिव होती हैं, जो मोस्टली इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं। तो जब ब्रेन सेल्स एक्टिव होंगे तो हमारे ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, हाइपरटेंशन, ये सब प्रॉब्लम्स दूर होने लगती हैं। साथ ही अच्छी मेमोरी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, हमारी याददाश्त अच्छी बनी रहती है और हम किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से बचते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। और इसी के साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड, या हम कहें कि भ्रामरी प्राणायाम, हमारे लंग्स की भी क्लीनिंग करती है। जिन व्यक्ति को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है, चलिए जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि टंग की जो टिप है वो अपर पैलेट पे टच ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि इससे वाइब्रेशन मुंह के अंदर नहीं होगी। अगर आप टंग को टच नहीं करेंगे तो पूरी वाइब्रेशन मुंह के अंदर होगी और ऊपर मस्तिष्क में, स्कल में नहीं होगी। तो टंग ऊपर टच कर लिया, श्वास को अंदर भरते हैं और श्वास को छोड़ते हुए भंवरे के गुंजन जैसी ध्वनि करनी है आपको। श्वास अंदर भरा, एक्सेल करते हुए तो कम से कम 5 मिनट डेली भ्रामरी प्राणायाम आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इसका प्रभाव आप कुछ ही दिनों में देख पाएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कंट्रोल आने लगेगा, आपका हाइपरटेंशन भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। तो इस तरीके से नियमित रूप से 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें। थैंक यू।